यह आयरन मैन की एक बड़ी कमी थी। उसने मार्क 44 एंटी हल्क आर्मर क्यों बनाया? क्या ये वाकई हल्क को रोकने के लिए ही बनाया गया था? चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस बैनर ने भी इस आर्मर के डिजाइन में मदद की थी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर बैनर इसमें शामिल होते तो उन्हें मार्क 44 के डिजाइनों की जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वकांडा लड़ाई के दौरान ऐसा कुछ नहीं देखा गया। डॉ बैनर ने मार्क 44 के अपडेटेड मॉडल मार्क 48 एंटी हल्क 2.0 आर्मर का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी चाल में अनुभवहीनता झलक रही थी। इससे पता चलता है कि उन्होंने इसे चलाने में पूरी दक्षता हासिल नहीं की थी। हालांकि थानोस की सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान ऐसा दिखा कि वह आर्मर की पूरी क्षमता नहीं दिखा पाए। उन्होंने कुछ दुश्मनों से आसानी से हार मान ली। अगर थॉर ने आकर दुश्मन को खत्म नहीं किया होता तो यह सोचना मुश्किल था कि बैनर जेम्स के साथ पलटवार करते। यहाँ एक और अनसुलझा सवाल है। कई लोगों का मानना है कि मार्क 44 आर्मर मार्क 48 की तुलना में अधिक ताकतवर है। दोनों आर्मर के आकार की बात करें तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने मार्क 44 आर्मर से हल्क को हराने के बाद इसमें कई अपग्रेड किए थे, जैसे कि हथियारों और लड़ाई की क्षमता में सुधार। इन अपग्रेड के बाद दूसरे जनरेशन की एंटी हल्क आर्मर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स की वकांडा लड़ाई में दिखाई दी, जिसे डॉ बैनर ने ऑपरेट किया। अपनी बुद्धिमानी के बल पर उन्होंने ब्लैक ड्वार्फ को हराया। यह दर्शाता है कि दूसरी जनरेशन की आर्मर और भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि मार्क 48 में सिर्फ एक सैटेलाइट न्यूक्लियर रिएक्टर था, जबकि मार्क 44 में 13 थे। इसके अलावा मार्क 44 में अनगिनत हिस्से बदलने की क्षमता थी, जो मार्क 48 में नहीं थी। तो क्या आयरन मैन ने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की कि मार्क 44 को मार्क 48 में अपग्रेड कर उसका पावर कम कर दे? और अगर हम इस सीन को देखें तो मार्क 48 के हाथों में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिससे यह पता चलता है कि दूसरी बाजू में भी रिएक्टर हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार्क 50 आर्मर को पहली बार देखते हैं तो उसके चेस्ट पर केवल एक रिएक्टर है, लेकिन जब ब्लैक ड्वार्फ से लड़ाई होती है फिर अचानक कई सारे रिएक्टर नजर आते हैं। हो सकता है कि इनकी संख्या 20 से भी ज्यादा हो। हालांकि मार्क 48 में कितने रिएक्टर थे ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इतना तय है कि मार्क 48 का पावर स्तर मार्क 48 से ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि आयरन मैन ने मार्क 48 को विशेष रूप से हल्क के खिलाफ बनाया था, मगर मुझे लगता है कि बैनर ने इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दिया होगा। इस बारे में जो लोग आगे अपनी राय रखना चाहें वे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो केवल व्यक्तिगत